बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 जुलाई है, मंगल का दिन है। सियालकोट से बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी औलाद होती है उसके लिए हर इंसान जो है वो बड़ी मेहनत करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो केस है इसमें आपके सामने रखूँगा कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी, जिसने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, उस शख्स के हवाले से उसके जितने भी जानने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त राय रखते हैं कि बड़ा बेहतरीन इंसान था। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1.5 माह कबल जो है वो शख्स पाकिस्तान वापस आया, लेकिन अपने सगे बेटे के हाथों जो है वो मारा गया। इस सगे बेटे ने जो है उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया बड़े बुरे तरीके से, और फिर उसके बाद जो है अपने बाप की गुमशुदगी की FIR करवाने जा पहुंचा। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये पकड़ा गया। पता ये चला कि किसी और ने नहीं बल्कि इसी जो है नाहंजार ने, इसी शख्स ने जो है वो अपने सगे बाप को जो है वो बेदर्दी से मारा भी है, उसकी लाश भी ठिकाने लगाई है। और फिर अकेले नहीं किया, इस सारे मामले में खुद भी था, भाई को भी इन्वॉल्व किया, माँ को भी इन्वॉल्व किया, बहनों को भी जो है थ्रेट किया, शवाहिद मिटाए गए। ये सारा मामला बड़ा अफसोसनाक है सियालकोट से। आज की इस वीडियो में ये चीज़ आपके सामने जो है रखूँगा और ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है जनाब। कहानी है सियालकोट का मोहल्ला है मुबारकपुरा, इस जगह को कहते हैं, और यहाँ का जो रिहायशी था उसका नाम था मोहम्मद तनवीर अहमद भिंडर। ये शख्स जो है ये काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क था। 1.5 माह कबल जो है इसकी वापसी हुई और ये घर पे था। और जैसे घर पे बंदा आता है तो ज़ाहिर है यहाँ के मामलात देखता है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, मैं अक्सर वीडियोज़ उनके हवाले से करता हूँ। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी जो कमाई है उसका जो ज़्यादा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो फैमिली को भेज देते हैं। और अक्सर बेशतर देखने को मिलता है उनको कह रहे होते हैं कि जी इससे आप कारोबार कर लें, कोई काम कर लें, कुछ कर लें। तनवीर का भी यही था, इसने अपनी फैमिली के लिए वहाँ पे जो कुछ किया तो इसने ये सारी चीज़ें जो हैं और जो कमाई थी वो इसने अपनी फैमिली को भेजी, और इसकी कोशिश ये थी कि फैमिली और बेटे यहाँ पे कोई काम काज करें और अपना कोई कारोबार करें ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सके। बहरहाल घर शर बन गया, सारा कुछ हो गया। तनवीर जो है 1.5 माह कबल जब पाकिस्तान वापस आया तो बताया ये जाता है कि बेटा जो बड़ा, जो तकरीबन 22-23 साल उम्र उसकी बताई जा रही है, 21-22 साल है, इसका नाम हमज़ा है। मैंने इसकी तस्वीर जो है वो थंबनेल पे लगा दी है। हमज़ा के हवाले से तनवीर जो है वो परेशान था, कंसर्न था, क्योंकि तनवीर ने यहाँ बैंक्स में अकाउंट्स खोले हुए थे। जो पुलिस तफ्तीश में चीज़ सामने आई है, जो सहाफ़ी दोस्त, मुझे वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी दोस्त और जो तनवीर के रिश्तेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि हमज़ा को तनवीर पैसे भेजता था और उसने हमज़ा को कहा हुआ था कि ये बैंक अकाउंट्स में रखो, काम आएंगे, या काम कारोबार में लगाएं तो किसी बेहतर कारोबार में लगाओ। अब की बार जब तनवीर वापस आया तो उसको जो उसके अकाउंट्स थे हमज़ा से जो उसने खुलवाए हुए थे, जो अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस अमाउंट का उसको पता था कि जी इतनी अमाउंट इनके पास होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो अमाउंट जो है उसको उन बैंक अकाउंट्स में नज़र नहीं आई। उसने हमज़ा से पूछा कि यार ये पैसे कहाँ गए। हमज़ा जो है वो ज़ाहिर है तू टाल मटोल से काम लेता रहा, बता नहीं रहा था कि असल मामला क्या है, असल में हुआ क्या था, आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी इसी बात के ऊपर बाप बेटे का तकरीबन 1.5 महीने से जो है वो तनाज़ा भी चल रहा था और इनके अक्सर व बेशतर आपस में मुमारी भी होती थी, चपकलिश भी होती थी। वो कुछ यूँ कि तनवीर भिंडर एक दिन बता रही है पुलिस, जो तफ्तीश में चीज़ सामने आई है, कि वो घर वापस आया नमाज पढ़ के मस्जिद से। जो ही घर में दाखिल हुआ, कमरे में अंदर गया तो उसको ये इल्म नहीं था कि मेरा ये जो बेटा है हमज़ा, उसने पिस्टल तैयार करके रखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली तनवीर भिंडर को पीछे से सर में जो है बेटे ने गोली मारी। गोली मारने के बाद उसने उसकी लाश वहीं मौके पे ही बोरी में डाली, बोरी में डाल के कमरे के अंदर रख दी। पुलिस ये बताती है कि तकरीबन 1.5-2 दिन जो है ये लाश वहीं पे घर में मौजूद रही। घर वाले पूछते थे कि जी क्या मामला है, तुमने कमरा क्यों बंद किया हुआ है। इसने पहले घर वालों को नहीं बताया कि मामला क्या है, फिर इसने माँ को, बहन को और भाई को बताया और उन्हें धमकाया कि ख़बरदार अगर तुम लोगों ने किसी को बताया तो मैं तुम लोगों का भी यही हाल करूँगा जो मैंने अपने बाप का किया है। उसके बाद इसने ये किया कि अपने भाई को साथ मिलाया, किसी से 70 बाइक जो है वो ली, और उसके बाद तरीके से उस लाश को, बोरी में बंद लाश को जो है इसने जाके, एक नाला है, सहू वाला नाला बताए जा रहे हैं, और उसमें बताया यह जाता है कि सियालकोट की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जिनका जो है वो केमिकल वगैरह उस नाले में बहाए जाते हैं, तो इसने जाके बाप की लाश इसी
मंसूबे से कि इसकी लाश को वहाँ फेंकूंगा तो लाश गल सड़ जाएगी, मिलेगी नहीं, केमिकल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसने बाप की लाश को उस नाले में जाकर बहा दिया। अच्छा, नाले में बहा दिया, उसके बाद ये वापस आ गया और इसने वापस आके खामोशी अख्तियार कर ली। अब ये जो मकतूल है यानी तनवीर, इसका भाई एक लाहौर में रहता है। उसने भाई को कॉल्स वगैरह की, उसका नंबर नहीं लग रहा था। उसने कहा भाई कहाँ है। जब उसने कॉल की उसके घर वालों को तो वो कोई वाज़े क्लियर जवाब नहीं दे पाए कि तनवीर कहाँ गया है। वो लाहौर से बेचारा रवाना हुआ, आया, भाई का पता किया, उसने पूछा तो हमजा ने जो है इसी दौरान उसके आने से कबल जाके थाने में इतला दी कि जी मेरा वालिद गुमशुदा है, मिल नहीं रहा है तनवीर। तो पुलिस ने जो है हैरान हुई, पुलिस भी कहाँ गया है। पुलिस ने जब इनसे पूछ-गुछ की, इनसे पूछा कि जी आखिर वो कहाँ गया था, आखिरी दिन कहाँ था, कोई आइडिया, आप लोगों की दुश्मनी वगैरह, मोबाइल फ़ोन इधर उधर सारी चीज़ें। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन निकाली तो उसकी जो लोकेशन आखिरी उसके मोबाइल फ़ोन की थी वो घर पे थी। उसके अलावा जब पुलिस ने हमजा से सवालात किए, फिर उसकी वाइफ से, तनवीर की वाइफ से सवालात किए, फिर उसके अलावा जो बच्चियाँ थीं उनसे जो सवालात किए घर में, तो पुलिस को मामलात मशकूक लगे। इनके जो जवाबात थे, जो इनके जो बातें थी वो आपस में मिल नहीं रही थी, इनके मामलात में तजाद था। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने बिलाखिर जो है इस हमजा को जो है वो कस्टडी में लिया, तफ्तीश में शामिल किया और पता ये चला कि पुलिस के सामने इसने इतराफ़ किया कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि ये सब कुछ मैंने किया है, फिर मेरे साथ घर वाले शामिल थे। पुलिस ने फिर शुरू में जो है इसकी माँ को और इसकी बहनों को और इसके भाई को जो है वो शामिल तफ्तीश किया, हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि जी पुलिस ने उन लड़कियों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने बताया कि जी हमें धमकाया गया था पिस्टल दिखा के, आपने किसी को नहीं बताना। पुलिस ने उनको शवाहिद मिटाने के लिए जो है हिरासत में लिया था। लेकिन अब इस हमजा को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस इसको जो है मज़ीद तफ्तीश भी कर रही है, इसका चालान भी तैयार कर लिया है। जो वजह सामने आई है, जो इसकी फैमिली वाले बता रहे हैं, जो इसके रिश्तेदार बता रहे हैं, वो ये है कि जी हमजा जो है, जैसे आजकल एक बहुत ही एक मुसीबत आई हुई है, एक मसला आया हुआ है, वो ये है कि लोगों को झांसा दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का और उन्हें कहा जाता है कि आपकी ये रकम दिनों दिनों में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। हमजा ने क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी बाप के अकाउंट से और वो जो अकाउंट्स थे उनसे पैसे निकाल के, और फैमिली ये बता रही है कि हमजा को इसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया था जो कि नाकाबिल बर्दाश्त था। बाप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और हमजा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको इस मामले में इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि वो बाप को नहीं बता पाएगा कि उसको ये इतनी अमाउंट बड़ी कहाँ गई है। हमजा बाप से छुपाता रहा, बाप को नहीं कहा कि मेरा क्रिप्टो में कोई नुकसान हुआ है, टाल मटोल करता रहा। शायद उसने बाप को बताया भी हो, अभी ये इल्म नहीं है। और बिल आखिर परेशानी में इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए, बाप को जो है रास्ते से हटाने के लिए, इस शख्स ने, इस नालायक ने जो है वो उस बाप को जो इनका सब कुछ था, जो इनके लिए मेहनत करता रहा मुल्क से बाहर जाके, बहुत जो है जो फैमिली वाले हैं वो तनवीर की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बताते हैं बहुत ज़बरदस्त आदमी था। बहरहाल इस बेटे ने जो है अपने सगे बाप को ठिकाने लगाया। बहरहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मज़ीद चीज़ें सामने लाने की कोशिश कर रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, स्टोरी थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से मैं बड़ा कंसर्न होता हूँ, अक्सर बेशतर वीडियोज़ करता रहता हूँ। ये भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई था जिसके साथ सियालकोट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज की वीडियो से इतना, इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।